Hello everybody, welcome to our YouTube channel. My name is Amar Kumar. So basically in this video I'm going to tell you the answers of BEVAE 181 that is December 2023 का पेपर है आपका Environmental Studies. So basically जो है ना इसके आंसर जो है ना खाली मैं वो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ. So yes, बिना टाइम पास किए हम करते हैं शुरू. सो यस आपका पेपर होगा 2 घंटे का और 50 मार्क्स का पेपर होगा आपका. चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज फॉर्मली डिफाइंड इन. सो बेसिकली गाइस आपको पढ़ना कैसे है, सबसे पहले जो है ना वीडियो पॉज करना है, जैसे मैं क्वेश्चन बोलूँगा फिर आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है. सो ये इनडायरेक्टली आपका टेस्ट भी एक टाइप से हो रहा है, राइट. सो जितना भी आपका मार्क्स रहेगा वो आप डायरेक्टली एग्जाम में जो है बता सकते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट. देन क्वेश्चन सेकंड है, मूविंग फ्रॉम पॉल्यूशन इंटेंसिव इकोनॉमिक प्रोडक्शन टू एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोसेस. इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा एनवायरमेंटल ट्रांजिशन, ऑप्शन नंबर 1. नाउ क्वेश्चन 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, SDGs, राइट. सो द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज क्लीन वाटर. क्वेश्चन 4, डिकम्पोजर्स आर अदरवाइज नोन एज, क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सेप्रोट्रॉप्स, ऑप्शन नंबर 4. क्वेश्चन 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू इकोसिस्टम इज फॉल्स, यानी इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इकोसिस्टम के लिए गलत है. इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ऑल इकोसिस्टम हैव वेल डिफाइंड बाउंड्रीज. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, वाटर कंपोनेंट ऑफ बायोस्फीयर इज नोन एज, क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हाइड्रोस्फीयर. ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 7, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉफिक लेवल क्वार्टरनरी कंज्यूमर्स आर फाउंड, किसमें क्वार्टरनरी कंज्यूमर्स मिलते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ट्रॉफिक लेवल 5th. क्वेश्चन 8, इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट हेमलॉक यू एंड मैपले ट्रीज आर फाउंड, किसमें यू और मैपले ट्रीज मिलते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट. क्वेश्चन 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रीडेटर ऑफ डेजर्ट लोकस्ट. इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज कैलोट्स. क्वेश्चन 10, ऑर्गेनिजम्स फाउंड लिविंग एट द बॉटम ऑफ द वाटर मास इज नोन एज, इसे क्या कहते हैं? इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, दैट इज बेंथिक. नाउ क्वेश्चन 11, which of the following oceanic zone is rich in species and high in productivity? The answer of this particular question is option number 3, that is Neritic zone. Now which of the following is a non-renewable resource, यानी इनमें से कौन सा जो है एक टाइप का नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज मिनरल्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 13, द टोटल सॉल्ट कंटेंट इन फ्रेश वाटर इज, कितना होता है टोटल सॉल्ट कंटेंट? वो रहता है बिलो 1.5% से नीचे रहता है, राइट. इसी के साथ आपका 13 क्वेश्चन होता है कंप्लीट. अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में. क्वेश्चन नंबर 14 में पूछ रहा है, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इज बेस्ट सूटेड फॉर कॉटन? इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, दैट इज ब्लैक सॉइल. नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉइल कंजर्वेशन मेथड, इनमें से कौन सा जो है सॉइल कंजर्वेशन मेथड नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज कीपिंग द सॉइल वेट. 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट? इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, दैट इज डिराइविंग प्रोडक्ट्स टू बी यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स. Question number 17, which of the following statements related to forest is not correct? The answer of this question is option number 3, that is it is directly responsible for vector borne disease. Question 18, deforestation leads to, deforestation क्या leads करता है? Option number 1, increased soil erosion. Question number 20, which one of the following species is highest in number in biodiversity? The answer is option number 4, that is insects and microorganisms. Question number 20, which of the following biographic zone covers the largest area in India? The answer is option number 3, the Deccan Peninsula. Question 21, which of the following is a biological hotspot in India?
So the answer is option number 2, that is the Western Ghats. Question number 22. Which one of the following is not an indirect use value of biodiversity? So आपका इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1, that is aesthetic value. Now question number 23. Which one of the following is not a non-conventional source of energy? So the answer is option number 1, that is atomic energy. 24. Which of the following areas in India is considered to be suitable for geothermal energy? So आपका इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, the northwestern Himalaya. 25. More than half of the energy need of India is met by. So इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, that is coal. Now question number 26. ऊर्जाग्राम रेफर्स टू, ऊर्जाग्राम किसे कहते हैं? जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज विलेजेस इन विच नॉन कन्वेंशनल ऑल्टरनेटिव सिस्टम हैज बीन इंस्टॉल्ड बाय गवर्नमेंट ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस. 27. Which of the following is an example of selective destruction? So the answer of this particular question is option number 2, that is cheetah. 28. Which one of the following animals is not a part of commercial hunting? So commercial hunting का part इनमें से नहीं है. सो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, दैट इज वाइल्ड एस. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इन्वेसिव स्पीसीज? इनमें से कौन सा जो है इन्वेसिव स्पीसीज का एग्जांपल नहीं है? सो इसका आंसर है स्वीट पी, ऑप्शन नंबर 3. क्वेश्चन 30. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इन सितु कंजर्वेशन? सो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, दैट इज नेशनल पार्क्स. 31. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूटेंट? सो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, दैट इज रन ऑफ फ्रॉम एग्रीकल्चरल फील्ड्स. क्वेश्चन नंबर 32. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी पॉल्यूटेंट? सो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड. नाउ क्वेश्चन नंबर 33. स्टैंडर्ड लेवल ऑफ RSPM इन इंडिया इज, क्या होता है? सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 60 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर. Question number 34. Coliform can be defeated by conducting. So the answer of this particular question is option number 1, that is MPN test. Now question number 35. Which one of the following is not a waste minimization method? So इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, that is waste concentration. Question 36. Which of the following is a biological treatment method of waste? So the answer of this particular question is option number 3, that is digestion. 37. The best way to dispose nuclear waste is? So answer is option number 2, that is underground disposal. 38. Which of the following is not a greenhouse gas? इनमें से कौन सा जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है? सो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3, that is सल्फर डाइऑक्साइड. Question 39. Which one of the following is not one of the 8 missions of National Action Plan on Climate Change? So the answer of this particular question is option number 4, that is National Rural Health Mission. Now 40. Ozone layer in the atmosphere is generally found in option number 1, upper layer of this stratosphere. 41. The principal bench of National Green Tribunal is located at where? So answer is New Delhi. 42. Montreal Protocol on substances that deplete the ozone layer was agreed by nations in 1987. The Basel Convention is related to chemicals and hazardous wastes. So now question number 44. Which of the following disease is not due to genetic influence? So the answer is option number 4, that is schizophrenia. Okay, now let's see question number 45. So question number 45 पूछ रहा है मैच द फॉलोइंग एंड फाइंड आउट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव गिवन बिलो. सो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, दैट इज फर्स्ट वन इज मैच इज विद थर्ड, सेकेंड इज फर्स्ट, and C is with fourth, and D is with second. Now question number 46. Which of the following regions falls under high seismic zones in India? So option number 4, the Run of Kutch. Now
what could be the population of the world by 2100? So answer is 11.2 billion. Now 48, which of the following is not an ENVIS center? इनमें से कौन सा जो ENVIS सेंटर में नहीं आता? So इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, न्यू दिल्ली. क्वेश्चन नंबर 49, which one of the following view towards the nature believes that all organisms on the earth have values and rights? So the answer is option number 2, that is ecocentrism. Ecocentrism. Question number 50. Using English material to communicate to non-English speaking communities is an example of, इसका example है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1, that is प्रोसीड्यूरल इनिक्विटी. सो यस गाइस, इसी के साथ अपना पेपर होता है ख़त्म. आई होप आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा. एंड यस, अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे अगर वीडियो चाहिए या इसी पर्टिकुलर पेपर का आपको डिटेल वे में एक्सप्लेनेशन चाहिए, सो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. देन आई विल रियली प्रोवाइड यू द वीडियो, राइट. सो यस गाइस, आई थिंक इट्स ऑल इनफ फॉर टुडे. सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम. मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.